प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, इसके जो जनक है वो है मॉर्गन व मूरे। मॉर्गन व मूरे ने टीएटी परीक्षण का निर्माण किया। इस परीक्षण में कुल कितने जो कार्ड्स होते हैं, तो दोस्तों आपने जो पढ़ा है इस कार्ड, इसमें कुल 30 कार्ड्स होते हैं, लेकिन 30 एक खाली कार्ड भी होता है। इसमें 30 नहीं दे रखा, 30 प्लस 1 दे रखा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 30 प्लस 1 होगा। तो जो 30 कार्ड होते हैं जिसमें 10 पे पुरुषों के चित्र होते हैं और 10 पे महिलाओं के चित्र होते हैं, और बाकी जो शेष 10 है उस पे पुरुष व महिलाओं दोनों के चित्र होते हैं। तो राइट आंसर होगा 30 प्लस 1 टीएटी परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसके जनक मॉर्गन व मूरे। ये परीक्षण 1935 में इन्होंने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनैलिटी शब्द किस भाषा के मूल से लिया गया है? दोस्तों हमने व्यक्तित्व पढ़ा है, व्यक्तित्व जिसको अंग्रेजी में पर्सनैलिटी कहते हैं, और पर्सनैलिटी जो शब्द है वो पर्सोना शब्द से बना है। पर्सोना की कौन सी भाषा? लैटिन भाषा से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लैटिन। पर्सनैलिटी शब्द है ये है लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से निकला है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? लैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोसा शाही धब्बा व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा प्रकार है? देखिए हरमन रोसा ने शाही धब्बा परीक्षण जो किया है, इस परीक्षण में कुल जो कार्डों की संख्या वो 10 होती है, और 10 में जो 5 जो कार्ड होते हैं वो काले और सफेद रंग के होते हैं, और बाकी जो शेष जो कार्ड होते हैं वो अन्य रंग के होते हैं। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन जो पूछा है वो व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा प्रकार है। देखिए व्यक्तित्व जो मापन की 4 प्रकार की जो विधियां हैं, कौन कौन सी? आत्मनिष्ठ विधि है, इसमें वस्तुनिष्ठ विधियां हैं, मनोविश्लेषण विधि है, और एक है प्रक्षेपी विधियां। दोस्तों आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत है आत्मकथा आता है, इसके अंतर्गत समाजमिति चोरी, इसमें साक्षात्कार है, इसमें अनुसूची है, इसमें प्रश्नावली है, ये आती है। वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत इसमें समाजमिति विधि है, इसमें निरीक्षण विधि है, इसमें रेटिंग स्केल ये आती है, और प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत है इसमें टीएटी परीक्षण, सीएटी परीक्षण, हरमन रोसा का शाही धब्बा परीक्षण, ये सारे के सारे हैं वो प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ जो मैं जो क्वेश्चन दिया है कि हरमन रोसा का शाही धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा प्रकार है, तो ये है ना तो व्यक्तिगत परीक्षण है, ये है किस प्रकार का है? प्रक्षेपी परीक्षण है, क्योंकि प्रक्षेपी परीक्षण के अंतर्गत ही ये टीएटी, सीएटी, हरमन रोसा परीक्षण ये सारे के सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई? तो व्यक्तित्व जो शब्द है लैटिन भाषा का जो पर्सोना शब्द है, पर्सोना शब्द से हुई है। इसमें जो दे रखा पर्सोना, तो राइट आंसर क्या होगा? पर्सोना। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीएटी परीक्षण, टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण कौन सी विधि का प्रकार है? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? तो हमने अभी चर्चा किया था कि व्यक्तित्व मापन की 4 प्रकार की विधियां हैं, उसमें आत्मनिष्ठ है, वस्तुनिष्ठ है, मनोविश्लेषण है और प्रक्षेपी है। और टीएटी किसमें आता है? ये प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत आता है। तो व्यक्तिनिष्ठ विधि भी नहीं है, अप्रक्षेपी विधि भी नहीं है, अप्रक्षेपी विधि भी नहीं है, और ये इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रक्षेपी विधि। प्रक्षेपी विधि तो टीएटी परीक्षण है, ये किस विधि के अंतर्गत, कौन सी विधि में आता है? प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैटिन भाषा में पर्सोना का अर्थ क्या है? दोस्तों हमने पढ़ा है कि व्यक्तित्व अंग्रेजी में जिसको पर्सनैलिटी कहते हैं, और पर्सनैलिटी जो शब्द है वो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है, और पर्सोना शब्द का अर्थ क्या होता है? वो इसका अर्थ होता है मुखौटा, मुखौटा या नकली चेहरा या बनावटी चेहरा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मुखौटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो व्यक्ति को वातावरण के साथ अपूर्व समायोजित करता है। दोस्तों ये व्यक्तित्व के संदर्भ में जो भी जितनी भी जो परिभाषाएं दी गई हैं, उन सब परिभाषा में सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है, और ये परिभाषा किसकी है? आलपोर्ट की है। आलपोर्ट ने बताया व्यक्तित्व व्यक्ति की उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? दोस्तों इसके बारे में हमने पढ़ा है कि व्यक्तित्व को कौन कौन से जो कारक प्रभावित करते हैं। तो मुख्य रूप से 4 प्रकार के जो कारक हैं वो व्यक्तित्व है, व्यक्ति की पर्सनैलिटी को प्रभावित करते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कारक आता है सामाजिक कारक आता है। सामाजिक कारक में माता पिता है, परिवार है, हम जिस एरिया में जो रहते हैं, विद्यालय का प्रभाव है,
परिवार की जो आर्थिक स्थिति है, इन सब का प्रभाव पड़ता है। आनुवंशिक कारक है वो भी इसको प्रभावित करता है। पर्यावरणीय कारक है वो भी व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। तो यहाँ इसमें कौन कौन से जो कारक दे रखे हैं, केवल अनुभव, तो केवल अनुभव ही नहीं प्रभावित करता है। केवल पर्यावरण, बिल्कुल पर्यावरण प्रभावित करता है, लेकिन केवल पर्यावरण नहीं प्रभावित करता, और भी प्रभावित करते हैं। केवल वंशानुक्रम, बिल्कुल वंशानुक्रम व वातावरण, इसका राइट आंसर होगा वंशानुक्रम और वातावरण दोनों हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। तो राइट आंसर इसका वंशानुक्रम व वातावरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी तकनीकी प्रक्षेपण तकनीकी नहीं है? दोस्तों क्वेश्चन आसान है, थोड़ी सी लैंग्वेज की टफ है। इनमें से कौन सी तकनीकी प्रक्षेपण तकनीकी नहीं है? मतलब जो हमने व्यक्तित्व मापन की जो विधियां पढ़ी हैं, 4 प्रकार की विधियां, उनमें से कौन सी विधि है वो प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत नहीं आती है? तो प्रक्षेपण विधि में हमने पढ़ा है केटी, सीएटी, इसमें हरमन डोसा, सबशास्त्रीय विधियां, ये विधियां हैं वो प्रक्षेपण विधियों के अंतर्गत आती हैं। और इसमें जो दे रखा है खेल तकनीकी विधि बिल्कुल है, कॉल्डवेल कुक मैथड इसके जनक है। गार्डन की सबशास्त्रीय विधि, चित्रशास्त्रीय विधि भी है, और व्यक्तिगत अध्ययन है, ये प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत नहीं आती है। ये किस प्रकार की विधि है? ये है आत्मनिष्ठ विधि है, आत्मनिष्ठ विधियों के अंतर्गत आती है। व्यक्तिगत अध्ययन के स्टडी जिसको बोलते हैं, ये इसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि मूल प्रवृत्ति कहते किसको है। मूल प्रवृत्तियां हर व्यक्ति में होती है जो जन्मजात होती हैं। जैसा अपने जो संवेग उत्पन्न होता है, उस संवेग के साथ में अपने मन में जो प्रवृत्ति जन्म लेती है उसको कहा जाता है मूल प्रवृत्ति। और मूल प्रवृत्ति के बारे में सिगमंड फ्राइड ने 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, एक जन्म तुल्य और मृत्यु तुल्य। जन्म तुल्य जिसको एक मृत्यु तुल्य जिसको थैनेटोस कहते हैं, और जन्म तुल्य है जिसको इरोज, मनोवैज्ञानिक नाम जिसका इरोज है। लेकिन यहाँ सिगमंड फ्राइड का नाम नहीं दे रखा है, मैकडोगल का दे रखा है। तो मैकडोगल ने 14 प्रकार की जो मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मैकडोगल, जिन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। तो दोस्तों ये हमने आज 10 जो व्यक्तित्व से संबंधित जो क्वेश्चन जो रीट एग्जाम में, सेकंड रीट एग्जाम में जो पूछे गए वो क्वेश्चन आपके सामने रखा है। और हमने इससे पहले पढ़ा है व्यक्तित्व की परिभाषा, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व की विशेषताएं, व्यक्तित्व के सिद्धांत और व्यक्तित्व मापन की जो विधियां। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? आप जरूर इसको सब्सक्राइब करें ताकि आगे की वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।